वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायावी धनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। क्योंकि बाद में अचेतन वाली चीज तो बाद में शुरुआत होगी। जो आपके पास है अभी आप उसी का पूरा उपयोग नहीं कर रहे, आप वही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो और एक्स्ट्रा आ जाएगी तो क्या मैनेज करोगे। जैसे लोग बोलते हैं कि ईशान मुझे ये दे दे, तो वो चीज दे तो दे, पर तुम मैनेज कर पाओगे क्या। कौन सा चीज आपके लिए वरदान है और कब कौन सा वरदान अभिशाप में कन्वर्ट हो जाए आपको नहीं मालूम। वो आपके कर्मों के कारण होता है। अभिशाप या वरदान खुद तय नहीं होते, है ना, हम तय करते हैं। हमारा चेतन में जो व्यवहार है वो तय करता है कौन सी चीज आपको जो है गिफ्ट थी और कौन सी चीज दंड थी, है ना। ये क्या है, जीवन में ही हमें व्यवहार करते करते समझ में जाता है। हर किसी के यहां बच्चे पैदा होते हैं, है ना। बच्चे पैदा होने की खुशी है। जो माँ बाप बच्चे पैदा होने पर खुशी मनाते हैं, उन्हीं माँ बाप से आप 25 साल बाद मिले और 30 साल बाद मिली और 40 साल बाद मिली, है ना। ये तो मैंने सीधे 25 साल उतार दिया। अगर आप 10-15 साल में मिलेंगे तो आपको बहुत सा चेंज समझ में आए। एक बच्चा पैदा हुआ, उसके माँ बाप के उसके जन्म से लेकर उनके जीते तक के उसके विषय में कितने स्टेटमेंट बदलेंगे, ये स्टडी करने का विषय है ना। तो ये है मानव। इतनी बार अपने आप को चेंज करता है, इतनी बार अपने निर्णय को बदलता है, अपने विचार को बदलता है। और कुछ लोग इसी पूरी यात्रा के दौरान ना समझी में ही खत्म हो जाते हैं। वो समझे नहीं पाते कि जो हमें संतान मिली थी वो क्या थी, क्योंकि उसके विषय में उनके विचार हमेशा बदलते रहते हैं। ये अच्छा लड़का है, ये खराब लड़का है, ये तो मेरा नाम को बर्बाद करेगा, ये मेरा नाम बहुत दुनिया में नाम करेगा। हम बस इसी प्रकार की स्थितियों में समझे नहीं पाते। वो ईशान ने हम पर वो संतान हमें देकर हम पर अनुग्रह किया था कि हमें कोई सजा दी थी, हम ये नहीं समझ पाते। तो हम अपने विचार बदलते रहते हैं। उम्र के साथ व्यक्ति के ये सब चीजें जो है वो बदलती है। ये इनमें अगर आपको स्थायित्व लाना, इनमें अगर आपको एक रूपता लानी है तो अपने चेतन को आपको कंट्रोल करना, चित्त बुद्धि अहंकार। चित्त पे हमारा कंट्रोल होता नहीं और बुद्धि के लिए हम कोई खाद्य सामग्री देते नहीं, और अहंकार तो सबसे महान चीज है। अहंकार की एक खासियत है कि योग्यता है तो भी अहंकार में है और अयोग्य है तो भी एक अहंकार है। उसके लिए क्या है कि चीजों की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत नहीं है ना।
तो हम इन्हीं तीनों चीजों को मैनेज नहीं कर पाते अपने जीवन में, और इसीलिए अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाते। जो इन तीनों को जो मैनेज करता है, नियंत्रित रखता है, वो एक सफल व्यक्ति में कन्वर्ट होते चला जाता है। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए, आपके पास जो है वही शुरुआत करना पड़ेगा, और आपके पास सफल होने के लिए सारे साधन स्वयं आते चले जाएं। कोई लाख 2 लाख रुपए से बिजनेस नहीं शुरू करना है आपको, जहां जैसा है वहीं से शुरुआत कर दी, क्योंकि वेद की खासियत है ये हर अंधकार को दूर कर सकता है। इसके पास वो प्रकाश है जो दुनिया के हर अंधकार को दूर कर सकता है। तो एक वेद को मानने वाले को साधनों का रोना तो कभी नहीं रोना चाहिए। जो साधनों का रोना रोता है वो वेद पढ़ना उसका और ना पढ़ना बराबर है। उनने वेद को कुछ नहीं समझा, जीरो है वो वेद के बारे में, क्योंकि वो ग्रंथ ही है, वो है जो कुछ नहीं से सब कुछ पैदा करता है, कुछ नहीं से सब कुछ पैदा कर देना, ये वेद का कमाल है। तो अपने जीवन में सफल होने के लिए आपको कोई बहुत बड़े कॉलेज में जाकर नहीं शिक्षा लेनी है ना, कि नहीं फला कॉलेज में पढ़ना पड़े, फला अमेरिका में जाके पढ़ना पड़ेगा, या ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना पड़ेगा, या दिल्ली जाके पढ़ना पड़ेगा, या फला करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। जब एक चाय बेचने वाले परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है किसी राष्ट्र का, वो हर कोई कुछ सब कुछ कर सकता है। व्यक्ति को मैनेज करना आना चाहिए अपने। उदाहरण, वो भी तो इंसान था, इंसान ही, और अपने आपको जीवन के हर समय पर, मोड़ पर अपने आप को कैसे मैनेज करते गए, कहां अपने आप को पहुंचे। एक ऐसा आदमी जो कि हमसे खराब कंडीशन से उठा, और ऐसी दुनिया में जहां की सब दुष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गड़बड़ लोग हैं, अन्याय अत्याचार सब कुछ वहां है, वहां जाके कामयाब हो रहा है। ये क्या है? ये व्यक्ति की क्षमता है, वो ही किया जा सकता है ना। तो बस वही है कि अपने जीवन में ये जो है 3 चीजें हैं, चित्त, बुद्धि और अहंकार, चेतन। सबसे पहले तो इसी के कार्यक्रम को समझिए और इसको मैनेज करिए। जैसे योग दर्शन में बहुत अच्छे ढंग से चित्त क्या है, सब चीजें जो है समझाइए, सारी चीजें। बुद्धि के लिए प्रेरणा वेद है, हमें बेसिकली मालूम। तो हमें अपने जीवन में सफल बनने के लिए सारी चीजें पता है, हमें इंटरेस्ट नहीं अपने आप से। बेसिक चीज क्या है? हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें सफल बनना ही नहीं, ये पहले से तय। हम अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना ही नहीं चाहते। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में सफल, कौन सफल बने वो सफलता को मैनेज करे। चलने दो, चल रहा है बढ़िया, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। जब पहले से तय किए बैठे हैं, सारे कार्यक्रम चलते रहे, आप कोई उससे बेनिफिट नहीं उठा पाए। आपकी रियलिटी यही है। जो बैठे हैं, हमें नहीं चेंज होना, हमें नहीं बदलना, इतने में काम हमारा चल सकता, हम वैसा रहेंगे। तो अद्भुत है रचना इंसान की, मनुष्य, हर व्यक्ति अद्भुत है। कोई
यानी ईशान ने किसी को भी कोई चीज देने में किसी किस्म की कमी नहीं की। यही उसकी रचना है कि हर किसी को अद्भुत बनाया। मैंने आपको कई बार बताया, हर किसी के अंगूठे का निशान। कोई दो लोग आज तक पैदा नहीं हुए दुनिया में जिनके एक से। सोचा जा सकता है कि उसके पास कितनी विविधता के लिए पॉसिबिलिटी है, स्थान है। ऐसा ही हर किसी को ब्रेन भी अलग है, सब चीजें अलग अलग दी। सूरज शक्ल से व्यक्ति एक जैसे दिखने वाले हो सकते हैं, पर व्यक्ति अलग ही है। दो जुड़वा बच्चे भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, भले सूरज शक्ल में काफी कुछ समानांतर हो, एक जैसे हो सकते हैं, पर बिल्कुल ही डिफरेंट व्यक्ति। तो ईशान की सृष्टि में विविधता है। अपने आप को पहचानी, जानी और अपने आप को स्थापित करी।